Hello students, today we are studying the topic linear equation. In this topic we solve some problems of related to linear equation. We see the question number 1. Question number 1, two numbers are such that the ratio between them is 3:5. If each is increased by 10, the ratio between the new numbers so formed is 5:7. फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स. इसने कहा है ओरिजिनल नंबर्स बताने हैं हमें, जिसमें क्या है कि दो नंबर हैं वो, और उन दोनों के बीच में रेशो कितना है 3 और 5. इसने कहा है इफ़ ईच इज़ इंक्रीज बाय 10, यदि हम हर एक को 10 से इंक्रीज कर दें. किससे इंक्रीज कर दें? 10 से. तो उनका रेशो क्या हो जाता है? उनका रेशो हो जाता है 5:7. ठीक है, तो पहले तो हम नंबर्स मान लेंगे 3x एंड 5x, देन वी सॉल्व इट. सी इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट, लेट अस कंसीडर x एज द कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर. कॉमन मल्टीपल क्या मतलब? हम दोनों के साथ 3 और 5 के साथ क्या लगा लेंगे? x. 3 और 5 के साथ क्या लगा लेंगे? x. तो इसमें हमने लिखा है लेट अस कंसीडर x एज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर. तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट नंबर हो जाएगा 3x. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेट द फर्स्ट नंबर भी 3x एंड सेकंड नंबर भी 5x. तो सेकंड नंबर क्या हो गया हमारा? 5x. अब उसने क्या कहा है? दोनों को इंक्रीज करना है 10 से. जब हम दोनों को 10 से इंक्रीज करेंगे तो 3x प्लस 10, ठीक है, ये न्यूमरेटर हो गया हमारा, और दूसरा था 5x, तो 5x प्लस 10 इंक्रीज कर दिया 10 से. तो रेशो क्या हो जाता है? 5:7. तो ये हो जाएगा 5/7. क्या हो जाएगा इसका रेशो? 5/7. तो हम अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 की तो करेंगे 3x प्लस 10 में, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 10 में. तो 5 की मल्टीप्लाई कर दी 5x प्लस 10 में. ठीक है, अब जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 3x में भी और 10 में भी. तो देखिए, तो हमने 7 की मल्टीप्लाई करी 3x में, तो 7 3 जा 21x. 7 की मल्टीप्लाई करी 10 में, तो 7 10 जा 70. फिर 5 की मल्टीप्लाई करी 5x में, 5 5 जा 25x. फिर 5 की मल्टीप्लाई करी 10 में, तो 5 10 जा 50. तो इस तरीके से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर ली. अब हम वेरिएबल्स को इसके साथ ले लेंगे. तो 21x तो यही है, जब ये इधर ट्रांसपोज होकर के आएगा तो माइनस का 25 हो गया, ये 50 आ गया, और ये 70 जब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में. ठीक है, अब हमने माइनस करा 25 में से 21 को माइनस करा तो -4x, और 70 में से 50 को माइनस करा तो -20. ठीक है, अब x यहाँ पर मल्टीप्लाई में, जब इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में. तो -20/-4, -20/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 से 20 को डिवाइड करा, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5. उसकी वैल्यू इन दोनों में रख देंगे तो हमारा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आ जाएगा. तो वही इसने करा है. फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3x था, तो 3 और x की जगह क्या रख दिया? 5. तो 3 5 जा 15. ऐसी सेकंड नंबर में करा, 5x था, 5 का तो 5 आ गया, और x की जगह क्या रख दिया? 5. तो 5 5 जा 25. इस तरीके से हमारे दोनों नंबर कितने आ गए? दोनों नंबर, फर्स्ट नंबर आ गया 15 और सेकंड नंबर हो गया 25. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हुज सम इज 234. हमें वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बताना है जिसका सम है 234. तो इवन नंबर में 2 2 का गैप होता है नहीं होता? तो इसलिए हम एक को x मान लें, दूसरे को x प्लस 2, इस टाइप से हम कर सकते हैं. तो देखिए, फर्स्ट नंबर इवन माना x, दूसरा नंबर कैसे आएगा? उसमें 2 प्लस करके. जैसे इवन नंबर क्या होता है? 2 के बाद 4 आता है, तो 4 कैसे आया? इसमें 2 प्लस करके आया, नहीं आया 4. तो ऐसे ही इसमें करा x प्लस 2, फिर x प्लस 2 में 2 प्लस करेंगे तो x प्लस 4. तो थर्ड नंबर तो हो गया x प्लस 4, सेकेंड इवन नंबर हो गया x प्लस 2, फर्स्ट इवन नंबर हो गया x. ठीक है, अब उसने कही है कि जब तीनों का सम कितना है? तीनों का सम है 234. तो हमने तीनों को प्लस कर लिया. तीनों को क्या कर लिया? प्लस. x प्लस 2, x प्लस 4, तो इज इक्वल टू हो गया 234. ठीक है, तो जब हमने इसको प्लस करा तो x और x, ये 3x हो गए.
तो 3x किए हैं तो 3x लिख दिया हमने, ये रहा x 1 2 3 3x हो गए। फिर 2 और 4 इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 और 4 6, और ये 234 एज इट इज ये लिख दिया। अब 6 यहाँ पर किस में है, 6 यहाँ पर इसके साथ प्लस में है, जब इधर गया ट्रांसपोज हुआ तो माइनस का 6 हो गया ट्रांसफर होने पर। तो 34 में 6 माइनस का 238, ठीक है। वहाँ पर 3 किस में था, यहाँ पर 3 था मल्टीप्लाई में, ठीक है। और जब इस साइड में ट्रांसफर हुआ तो डिवाइड में हो गया, 3 से काट लेंगे, 3 7 जा 21, 3 6 जा 80, तो कितना आ गया 76। अब फर्स्ट ये आ गई x की वैल्यू, ये क्या आ गई x की वैल्यू। तो इसी टाइप से हम वहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे जैसे हमने पहले रखी थी। यहाँ x था तो x तो हो गया फर्स्ट हमारा 76, दूसरा क्या था x + 2, तो सेकंड नंबर हो गया x + 2, तो क्या आ गया x की जगह तो 76 आ गया और 2 ये आ गया, 76 और 2 78। और थर्ड नंबर क्या हो गया x + 4, तो x + 4 x कितना था 76 और +4, तो कितना आ गया ये 80 आ गया, 76 और 4 80। तो इस तरीके से हमारे तीनों नंबर आ गए 76 और 78 और 80। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। 2 डिजिट का नंबर है, उसका सम कितना है 12। इफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यदि हम उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दें, रिवर्स करने का मतलब ये है जैसे 24 है तो 2 और 4 है, अब उनके डिजिट्स रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 2, ठीक है। तो उसने कहा रिवर्स कर देते हैं, तो द डिजिट्स इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। तो ये जो न्यू नंबर आता है वो ओरिजिनल नंबर से 54 बड़ा है, न्यू नंबर जो भी आता है निकल करके वो 54 बड़ा हो जाता है। तो ओरिजिनल नंबर बताना है, उसका चेक भी बताना है कि वो सही है हमारा आंसर, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसको। तो इसमें डिजिट्स मान लिया, यूनिट प्लेस पे तो डिजिट मान लिया x, ठीक है। और डिजिट्स इन टेंस प्लेस, टेंस प्लेस कौन सा हो गया, ये होता है वंस प्लेस, ठीक है। और दूसरा होता है टेंस प्लेस 12 - x, ये होती है कंडीशन, ठीक है, बीच में प्लस आता है। तो और ये 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो हमने टेंस प्लेस कौन सा वाला माना है, दूसरे नंबर पे जो आता है, भाई 24 है तो 4 तो टेंस प्लेस पर आ गया, और ये 4 तो आ गया यूनिट प्लेस पर, 2 आ गया टेंस प्लेस पर। तो यूनिट प्लेस वाला तो मान लिया हमने x, और टेंस प्लेस वाला मान लिया, दोनों का सम कितना था 12। तो यूनिट प्लेस को माइनस कर देंगे, 12 - x, ये हो गया टेंस प्लेस पर। अब ओरिजिनल नंबर कैसे बनता है, ओरिजिनल नंबर बनता है टेंस प्लेस में तो 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस का साइन लगाते हैं और यूनिट प्लेस वाले को प्लस कर देते हैं। इस तरीके से नंबर्स आते हैं, ठीक है। टेंस प्लेस वाले में 10 की मल्टीप्लाई और यूनिट को प्लस कर देते हैं। तो जब हमने 10 की मल्टीप्लाई 12 में करी, 12 - x + x है ये, तो जब हमने 10 की करी है तो हो गया 120, और x में करेंगे तो माइनस का 10x और प्लस x, तो कितना जाएगा 120, और 10x में से x को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का 9x, यही आएगा ना 120 - 9x, तो वो ये लिख दिया 120 - 9x। अब इसके बाद उसमें ओरिजिनल नंबर आ गया 120 - 9x। अब उसने कहा ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, अब डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। वी हैव x एट द टेंस प्लेस, x को ले लेंगे टेंस प्लेस पर, वो रिवर्स हो गया, और 12 - x एट यूनिट प्लेस, और 12 - x को ले लेंगे यूनिट प्लेस पर। तो न्यू नंबर क्या बन जाएगा हमारा, अब हमने टेंस प्लेस पर तो ले लिया x, तो 10 × x हो गया, टेंस प्लेस वाले में 10 की मल्टीप्लाई करते हैं जैसे यहाँ करी थी, प्लस और यूनिट प्लेस पर अब ये हो गया, तो इसको एज इट इज प्लस कर देंगे 12 - x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10x + 12 - x, वो ये कंडीशन ये आ गई, ठीक है। अब 10x में से x को माइनस करा तो कितना आ गया 9x, और प्लस का 12, तो कितना आ गया 9x + 12, ये हो गया न्यू नंबर। अब फिर इसका फॉर्मूला इसने कहा था न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से 54 बड़ा है, तो वही इसने इक्वेशन यहाँ लगा दी है, न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 54। अब हम न्यू नंबर में से ओरिजिनल नंबर को माइनस करेंगे तो 54 आएगा, इक्वेशन बनेगी हमारी ये, ठीक है। न्यू नंबर आया था 9x + 12, ये आ गया, और ओरिजिनल नंबर ये आ गया हमारा 120 - 9x इज इक्वल टू 54। अब इनके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9x + 12
और ब्रैकेट ओपन करा 120 माइनस का हो गया, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये हो गया प्लस का 9x इज इक्वल टू 54। अब इसके बाद 9x और 9x, ये भी 9x और ये भी 9x, 9x 9x 18x। फिर 120 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 108। कितना आ गया? माइनस का 108 इज इक्वल टू 54 इज इक्वल टू 54। अब इसके बाद आया हमारा 18x इज इक्वल टू 108, इधर माइनस में था, इधर जाकर के प्लस में हो गया 54 प्लस 108, तो कितना हो गया ये? 18x इज इक्वल टू 162। 18x इज इक्वल टू 162। अब 18 यहाँ पर किस में था? 18 था हमारा किस में? मल्टीप्लाई में, ठीक है। और जब उधर की साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो इधर से जब इधर आया तो हो गया डिवाइड में। 18 से इसको काटा, 18 9 जा 162। अब ये आ गई x की वैल्यू। x क्या था हमारा? यूनिट प्लेस पर, तो ये लिख दिया देयरफॉर द डिजिट्स द यूनिट्स प्लेस इज 9। और डिजिट्स इन टेंस प्लेस में कितनी थी? 12 माइनस एक्स, तो x की जगह क्या रख दिया? 9, वो ये रहा 12 ये रहा, और x की जगह पे क्या रख दिया? 9। 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3, ये आ गया टेंस प्लेस पर, ठीक है। तो देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर क्या हो गया? यूनिट प्लेस पर 9 रख दिया, यूनिट प्लेस पर 9 हो गया, और टेंस प्लेस पर क्या रख दिया? 3। तो कितना हो गया ओरिजिनल नंबर? 39। अब हम इसे चेक करेंगे क्या ये हमारा नंबर सही है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है उसी टाइप से चेक किया जाता है। देखिए अब ये चेक कर रहे हैं, ओरिजिनल नंबर 39 है, सम ऑफ द डिजिट्स, पहली कंडीशन कही थी उसने, सम जो होगा डिजिट्स का वो 12 होगा। तो देखते हैं प्लस करके 3 और 9 12, तो हमारा सही है। फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन, न्यू नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, जब हम डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा? पहले 39 था, अब हो जाएगा 93। अब उसने कहा था न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से 54 बड़ा है, तो वही हम देखेंगे, न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर। न्यू नंबर 93 है, ओरिजिनल नंबर 39, दोनों को माइनस करके देखा तो 54। ये भी कंडीशन सही है, दोनों कंडीशन सही हो गई। प्लस में 12 आ गया और माइनस करके 54 कहा था तो 54 आ गया। तो दस बोथ द गिवन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं 39 से, हैंस द ओरिजिनल नंबर इज 39, इसलिए ओरिजिनल नंबर 39 ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, इसमें कहा है इन ए फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। इसने कहा है किसी न्यूमरेटर का ट्वाइस वो 2 ज़्यादा है डिनोमिनेटर से। इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दें, एंड टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में भी, तो द न्यू फ्रैक्शन इज 2/3। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा? 2/3, ठीक है। ये हमारा 2/3 है क्वेश्चन, ये 2/3, ठीक है, 2/3 है ये, इसमें से डिवाइड का साइन रह गया है। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है। तो देखिए अब 2/3 है, डिनोमिनेटर हो गया x, डिनोमिनेटर कितना मान लिया? x। इट इज गिवन दैट ट्वाइस द न्यूमरेटर इज इक्वल टू 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का डबल है ना, वो न्यूमरेटर का डबल डिनोमिनेटर से 2 ज्यादा है, तो ट्वाइस द न्यूमरेटर करेंगे। ट्वाइस द न्यूमरेटर इज इक्वल टू 2n हो गया, न्यूमरेटर मीन्स n ले लिया इसमें, न्यूमरेटर मीन्स n, और डिनोमिनेटर का ले लिया d। तो 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 2, मतलब डिनोमिनेटर से 2 ज्यादा, डिनोमिनेटर से 2 ज्यादा, तो x प्लस 2 हो गया। अब न्यूमरेटर कितना है हमारा? न्यूमरेटर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर किसमें हो गया? डिवाइड में, तो x प्लस 2/2। तो डिनोमिनेटर तो हो गया x और न्यूमरेटर कितना हो गया? x प्लस 2/2। अब उसने जैसा कहा है वैसे करेंगे। उसने कहा है कि 3 ऐड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो उसने वही करा। न्यूमरेटर n प्लस 3, न्यूमरेटर प्लस 3, डिनोमिनेटर d प्लस 3 इज इक्वल टू 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 3 की इसमें 2 की इसमें, तो 3 की मल्टीप्लाई करी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 ब्रैकेट में n प्लस 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2d प्लस 3, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, n की वैल्यू रख देंगे और उसकी भी, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। 3 की n में करी 3n, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करी तो 3 3 जा 9, 2 की मल्टीप्लाई d में करी तो 2d, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करी तो 2 3 जा 6, 3n माइनस 2d, 2d इधर आ गया तो माइनस का हो गया, और 9 उधर चला गया तो माइनस का 9 हो गया।
3n माइनस का 2d इज इक्वल टू 6। 9 में से 6 को माइनस करा तो माइनस का 3। अब n और d की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। देखिए n 3n माइनस 2d, 3n माइनस 2d, 3n माइनस 2d का वो हो गया हमारा। इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे हम तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें n और d की वैल्यू प्लेस कर देंगे। हमने n और d की वैल्यू प्लेस करी। n की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2/2, वही आ गई 3n की जगह पर। और d के प्लेस पर क्या कर देंगे हम, d के प्लेस पर वैल्यू प्लेस कर देंगे x। तो d की वैल्यू कितनी थी, x, तो हमने x रख दी d के प्लेस पर, ठीक है। और -3 था, -3 कर दिया। अब इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, इसके नीचे 2 आ रहा है और इसके नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा। जब 2 आएगा इन दोनों का एलसीएम, तो हम क्या कर देंगे फिर, इनकी मल्टीप्लाई। तो 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, 3x प्लस 6, और इधर से क्या आ गया हमारा, 2 2 जा 4x माइनस 3। हमने आगे सॉल्व करा इसको, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 2 की मल्टीप्लाई किस में कर दी, 2 की मल्टीप्लाई कर दी 3 में, तो 2 3 जा 6। और फिर ऊपर क्या रह गया, 4 माइनस के 4x में से 3x माइनस करा तो माइनस का x, और प्लस का 6 है तो प्लस का 6 ही रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया इसमें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुई थी यहाँ पर 2 की 3 से, और 3 के नीचे क्या था हमारा, 3 के नीचे था हमारा 1, 3 के नीचे क्या था हमारा 1, तो उस 1 की मल्टीप्लाई हमने कर दी इसमें ऊपर, तो वो आ गया हमारा ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस x को यहीं रोक लिया, और 6 जब इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस और माइनस क्या हो गए, माइनस का 12। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इतने प्लेस पर ये हो जाएगा हमारा माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 12। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या रख देंगे हम, 12। तो डिनोमिनेटर तो हो गया हमारा 12, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या माना था हमने, x, तो वो कितना हो गया 12। न्यूमरेटर कितना था, x प्लस 2/2, तो x की वैल्यू कितनी रख दी 12, और 2 हो गया ये अपॉन 2, तो 12 और 2 14/2 इज इक्वल टू 7। तो न्यूमरेटर तो हो गया 7, तो न्यूमरेटर रख दिया ऊपर, और डिनोमिनेटर कितना हो गया 12, तो रख दिया नीचे। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2/3 इज लेंथ। लेंथ की विड्थ जो है 2/3 है। इफ द पेरीमीटर इज 180 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसमें लेंथ तो मान लेंगे x, और विड्थ मान लेंगे 2x/3। 2/3 कही है ना, इसलिए देखिए, तो इसमें विड्थ तो मान ली हमने x, और 2/3 ऑफ द लेंथ बोला है ऑफ द रेक्टेंगल। तो डेट मीन्स द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, 3/2x, 3/2x, ठीक है। अब हम पेरीमीटर क्या करेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2x, मतलब 2, और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है l प्लस b। तो लेंथ तो हमारी क्या थी, लेंथ थी हमारी 3/2x, तो 3/2 में जब हमने मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 3/2x, और फिर 2 की मल्टीप्लाई विड्थ में भी कर देंगे तो क्या जाएगा 2x इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब 2x प्लस 180 का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। 2 की मल्टीप्लाई x में कर दी तो ये आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर दी तो 2 3 जा 6x/2। एलसीएम लिया 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी, 2 2 जा 4x, और ये हो गया 6x इज इक्वल टू 180। फिर 6 और 4 10x, और 2 की मल्टीप्लाई कर दी 180 में, ये आ गया। फिर 10 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो गया, तो कितना आ गया, डिवाइड करा तो 36। तो द विड्थ तो हो गई रेक्टेंगल की 36, और लेंथ कितनी हो जाएगी, x की जगह क्या रख देंगे 36, तो 3/2 मल्टीप्लाई 36, तो ये आ गया 54। तो विड्थ तो हो गई 36, और विड्थ और लेंथ कितनी हो गई 54। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है एक स्टीमर है गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इन 9 आवर्स। एक स्टीमर है वो एक पोर्ट से दो पोर्ट में जाने में 9 आवर्स लगा रहा है। डाउन स्ट्रीम माने नीचे की तरफ जो धारा बहती है। इफ कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 10 आवर्स, यदि वो उसको 10 आवर्स में कवर करे अप स्ट्रीम, यदि ऊपर की तरफ जाए, तो इफ द स्पीड ऑफ द स्टीमर इज 1 किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन द स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उसकी स्पीड बतानी है। ठीक है, तो ये देखिए, तो हमने क्या मान लिया, स्टीमर की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर। अब उसने कहा स्पीड डाउन स्ट्रीम, जब नीचे की तरफ बहेगा तो उसमें उसकी भी स्पीड ऐड हो जाएगी और डाउन स्ट्रीम मतलब बहाव की भी, क्योंकि वो भी उसको उसी बहाव में लेकर जा रही है, तो इसलिए 1 प्लस कर देते हैं यदि डाउन स्ट्रीम जाता है। और अप स्ट्रीम जाता है तो माइनस कर देते हैं, क्योंकि बहाव तो नीचे की तरफ है और स्टीमर जा रहा है ऊपर, तो वो उसको रोकेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगी, इसलिए हो जाएगी माइनस x माइनस 1। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 9 आवर्स वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम, ये फॉर्मूला लग गया डिस्टेंस का। उसने पूछा है कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो टाइम इंटू स्पीड, तो 9 इंटू एक्स प्लस 1। ऐसे ही 10 आवर्स में निकालने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो टाइम इंटू स्पीड। स्पीड कितनी थी अब स्ट्रीम में, x माइनस 1। अब उसने कहा है दोनों कंडीशन में भाई डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगी, क्योंकि जितनी डिस्टेंस बीच में है उतनी बाद में रहेगी। तो फिर ये क्या हो गया, बट बोथ ऑफ द इक्वल कर दिया दोनों को। 9 की मल्टीप्लाई गई 9x प्लस 9, 10 की मल्टीप्लाई अंदर करी 10x माइनस 10। तो ये हो गया 9 तो यहाँ पर प्लस में था, इधर रोक लिया, ये माइनस का 10 था, इधर जाके प्लस का हो गया। इसी टाइप से 10x इधर प्लस का था, 9x इधर गया तो माइनस का 9x हो गया। 10x में से 9x माइनस करा x आ गया, 10 प्लस 9 19 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19। मतलब स्टिल वाटर में स्पीड कितनी हो गई स्टीमर की, कितनी, 19। अब उसने कहा द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर 19 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस पूछी है उसने, डिस्टेंस तो किसी में भी रख दो, या तो इसमें वैल्यू रख दो या इसमें रख दो। तो हमने वैल्यू रख दिया प्लस वाले में। तो डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट इज इक्वल टू 9x प्लस 1। x की वैल्यू 19 रख दी, 19 प्लस 1 इज इक्वल टू 20। 20 की मल्टीप्लाई 9 में करी तो 180। तो इस तरीके से दोनों पोर्ट के बीच में कितनी डिस्टेंस हो गई, 180 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस यहीं पे फिनिश होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। और आप लोग और प्रैक्टिस करिएगा आगे से, और भी अच्छी जो क्वेश्चंस हैं उनको करिए और अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखिए।